नमस्कार दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। दोस्तों, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से मैं आ गया हूँ आपके बीच में बड़ी अपडेट लेके। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं देश में वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन के बारे में। दोस्तों जी हाँ दोस्तों, 1 दिसंबर 2025 से इनका पेंशन बंद होगा। जो नए आदेश लागू हुए हैं उनके बारे में जानेंगे, यानी कि जो पेंशन में नए नियम लगाए गए हैं उनके बारे में विस्तार से बात करेंगे। साथ ही पेंशन में बढ़ोतरी यानी कि जो प्रति माह 3500 रुपये कर दी गई है उसके बारे में बात करेंगे। और 30 नवंबर से पहले 5000 रुपये मिलने वाले हैं, यानी कि जो 5000 रुपये किसको मिलेंगे उसके बारे में भी विस्तार से मैं आपको समझाऊंगा। साथ ही दोस्तों 1500 और 1800 इस प्रकार से जो पेंशन की गई है उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं, यानी कि देश के सभी राज्यों में लागू होगा। तो दोस्तों जितने भी पेंशनधारी हैं उनके लिए जरूरी सूचना है, राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से रोज हम इसी प्रकार से नई नई अपडेट आपके बीच में लेके आते रहते हैं। चलो दोस्तों वीडियो स्टार्ट करते हैं। पेंशनधारियों के लिए बेहद जरूरी सूचना है। दोस्तों जितने भी देश के पेंशनधारी हैं यानी कि वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन में बड़े बदलाव हुए हैं, जानेंगे नई राशि और नियम, यानी कि जो नई राशि और नियम क्या लगाए गए हैं उनके बारे में भी विस्तार से जानने वाले हैं। यानी कि जो पेंशन है दोस्तों जिसके अंतर्गत बड़े बदलाव करते हुए वृद्धा दिव्यांग विधवा दिव्यांग में प्रत्येक यानी कि पेंशन प्राप्त करने वाले सभी के लिए नई राशि और नियमों का अनुसार लाभ दिया गया है। जिससे जहां पेंशन राशि सीमित थी उसको महंगाई दर और जीवन यापन को बढ़ती लागत को ध्यान में रखते हुए सरकार ने इस बदलाव में लाखों बुजुर्गों विधवाओं दिव्यांग नागरिकों को सीधा फायदा दिया है। साथ ही बता देता हूं, सरकार का उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि कमजोर समाज के तबके की आर्थिक सहायता मिले, वो अपने सम्मानजनक जीवन व्यतीत कर सके। साथ ही नई योजना के अंतर्गत पात्र एवं भुगतान प्रक्रिया और सत्यापन के नियमों में संशोधन किया जा सके। तो दोस्तों मैं बता देता हूं, जितने भी देश के वृद्धा विधवा दिव्यांग पेंशन लेने वाले हैं उनकी अपडेट निकल के आई है, उसके बारे में विस्तार से जानने वाले हैं। दोस्तों नए नियम के अंतर्गत अभी स्पष्ट रूप से कर दिया गया है, 60 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति को 1500 रुपये प्रति माह राशि मिलने का प्रावधान रख दिया गया है। यानी कि अब उनको 1500 रुपये राशि दी जाएगी, जो पहले किसी राज्य में 1000, 1200, 750, 950 इस प्रकार से थी, जो राज्य सरकारों द्वारा अपने अपने क्षेत्र में आर्थिक स्थिति के अनुसार अतिरिक्त सहायता राशि भी दे सकती है। यानी कि 1500 तो देना ही देना पड़ेगा, इससे ज़्यादा भी दे सकती है सरकार केंद्र सरकार के नियम के अनुसार। पात्रता की जरूरी के लिए आवेदन गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करना जरूरी है, साथ ही और किसी अन्य सरकारी लाभ ना ले रहा हो। यह बदलाव न वृद्ध नागरिकों को अपना दैनिक खर्च करेगा, दवा और जरूरत आवश्यकता को पूरा करने में भी काफी मदद करेगा। दोस्तों इसी प्रकार से पेंशन लेने वाले के बाद में विधवा पेंशन योजना में भी अपडेट किया गया है। दोस्तों विधवा महिलाओं के लिए बड़ा अपडेट संशोधन किया गया है, यानी कि 18 वर्ष से अधिक है और जिनके पति का निधन हो चुका है उनको 1200 रुपए से लेकर 1500 रुपए प्रति माह राशि दी जाएगी, जिनकी सीमा भी लगभग सभी राज्यों की निकाली जाए तो 1000 रुपए के अलावा थी। इसमें स्पष्ट कहा गया है कि जो महिला है उसको राशि सीधे बैंक खाते में डीबीटी के माध्यम से डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के माध्यम से भेजी जाएगी, ताकि पारदर्शिता बनी रहे, आवेदन प्रक्रिया में डिजिटल किया जा सके, जिससे ग्रामीण इलाकों की महिलाओं को आसानी से आवेदन कर सकेंगी। तो दोस्तों इसी प्रकार से विधवा और वृद्धा के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई। इसी प्रकार से हम दिव्यांग व्यक्तियों की बात करें तो दिव्यांग नागरिकों के लिए भी राशि बढ़ाकर 1800 रुपये प्रति माह कर दी गई है। इस योजना का लाभ 40% या उससे अधिक दिव्यांग व्यक्ति को मिलेगा, जो सरकार का यह है निर्णय ताकि दिव्यांग व्यक्ति को खर्च आसानी से पूरा कर सके, वो आत्मनिर्भर बन सके। साथ ही योजना का प्रावधान में जोड़ा गया है कि गंभीर रूप से दिव्यांग व्यक्ति को देखभाल करने के लिए परिजनों को एक विशेष सहायता प्रदान कराई जाए, जिससे परिवारों की आर्थिक स्थिति सुधरे। तो दोस्तों मैं बता देता हूं आपको स्पष्ट रूप से, अब सभी राज्यों में अलग अलग प्रकार से वेतन लगाया जा सकता है, लेकिन 1500 रुपये वृद्धावस्था, 1500 रुपये विधवा और 1800 रुपये विकलांग अवस्था, इस प्रकार से पेंशन मिलने वाली है। और दोस्तों जो मैंने थंबनेल में आपको बताया था कि 5000 किसको मिलेगी, तो दोस्तों बकाया जिनकी भी बकाया जो अब तक पेंशन थी सभी महीनों की जो बकाया पेंशन मिलाकर 5000 रुपये तक राशि एक साथ 30 नवंबर को ट्रांसफर की जाएगी। दोस्तों बता देता हूं आवेदन प्रक्रिया, जरूरी दस्तावेज, यानी कि पेंशन 2025 में आवेदन करने के उम्मीदवार को आवश्यक दस्तावेज जमा करवाने होंगे, जहां पे आधार कार्ड, आय प्रमाण पत्र, इसके अलावा बैंक पासबुक, विकलांग प्रमाण पत्र, दिव्यांग है यानी कि विकलांग है तो विकलांग प्रमाण पत्र, पासपोर्ट साइज फोटो। आवेदन आप ऑनलाइन या सीएससी सेंटर केंद्र के माध्यम से कर सकते हैं। सभी लाभार्थियों को डेटा सत्यापन डिजिटल माध्यम से ही किया जाएगा, ताकि कोई फर्जी लाभार्थी शामिल ना हो सके। आवेदन स्वीकृति होने के बाद
पेंशन राशि हर महीने लाभार्थी के खाते में सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर कर दी जाएगी। किसी प्रकार की लाग लपेट नहीं होगी। इस नई व्यवस्था को पारदर्शिता और तेजी से दोनों तरफ से सुधारा गया है, जिससे किसी प्रकार का फर्जीवाड़ा ना हो और जितने भी पेंशनधारी हो उनको पेंशन का डायरेक्ट लाभ मिल सके। चाहे आप वृद्धावस्था पेंशनधारी हो, चाहे आप विधवा पेंशनधारी हो, चाहे आप विकलांग पेंशनधारी हो, सभी पेंशनधारियों के लिए बड़ी खुशखबरी निकल के आई है। पेंशन वृद्धि के साथ साथ उसको डिजिटलीकरण किया गया है। यानी कि दोस्तों अब जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं उनकी पेंशन बंद की जाएगी, जो मैंने आपको बताया था। जितने भी फर्जी लाभार्थी हैं उनकी पेंशन बंद होगी और अब 1500 रुपये वृद्धावस्था पेंशन, 1500 रुपये विधवा पेंशन और 1800 रुपये विकलांग पेंशन, जो कि दोस्तों राज्यों के अनुसार कुछ अलग हो सकती है, लेकिन इतना पेंशन सबको देना ही होगा। ये सरकार द्वारा बड़े प्रावधान रखे गए हैं, बड़ी योजना के साथ बड़े लाभ रखे गए हैं। तो दोस्तों राज मीडिया आप हिंदी यूट्यूब चैनल पर बने रहे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। तो आप राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों। राज मीडिया हिंदी यूट्यूब चैनल के माध्यम से और रोज हम आपके बीच में इसी प्रकार से नई नई अपडेट लेके आते रहते हैं। तो दोस्तों वीडियो बनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद है। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर लेना। धन्यवाद दोस्तों।